आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव ने शिक्षा तंत्र को प्रो लेफ्टिस्ट बनाने तथा हिंदू विरोधी रूप देने की साजिश का खुलासा किया है। मिस्टर राव ने वर्ष 1947 से 1977 तक सक्रिय तत्कालीन सरकारों के हिंदू विरोधी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की नीति को खुलकर एक्सपोज किया है। उन्होंने मर्यादित तथा सेवा के सवाल को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि भारत की सरकारों ने इतिहास को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खूनी हत्यारे इस्लामिक आक्रमणकारियों को पाक साफ दिखाने के प्रयास किए गए। उनके पापों को व्हाइट वॉश कर दिया गया। इंडिया की जनता के माइंड को बदलने का जो षड्यंत्र इन 30 सालों के बीच चला, उसने केवल और केवल जनता को गुमराह लेफ्टिस्ट विचारधारा को समर्थन देने का काम किया। आपको यह चीज़ बताना ज़रूरी हो जाती है कि 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। इनके बाद हुमायूं कबीर 1963 तक, MC चंगला 1966 तक तथा फखरुद्दीन अहमद 1967 तक रहे। राव के अनुसार ये सभी नेताओं ने शिक्षा के सहारे आक्रांताओं के हीरो के रूप में स्थापित किया। इसके बाद हुए लेफ्टिस्ट विद्वान VKRV राव जैसे व्यक्ति को भी केवल इसी उद्देश्य के लिए चुना गया ताकि शिक्षा के द्वारा हिंदुओं को हीन साबित किया जा सके। शिक्षा के अब्रोमिगेशन के जिन स्टेप्स का सहारा उस समय की सरकारों ने लिया, उनका वर्णन पूर्व CBI चीफ ने कुछ इस प्रकार किया। हिंदुओं के ज्ञान को नाकार कर उनको बेकार साबित करना, हिंदुओं को अंधविश्वासी बताकर उन्हें कलंकित करना, सोसाइटी के अब्रोमिगेशन के लिए मीडिया तथा एंटरटेनमेंट का सहारा, हिंदुओं को उनके विश्वासों को लेकर लज्जित महसूस कराना, हिंदुइज्म को सोसाइटी में पनपने न देना। रविवार को इस अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि क्या हम राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का अनुसरण करते हैं? इस सवाल पर ज़्यादा लोग ना ही कहेंगे। इसके विपरीत जब राजनीतिक रूप से सटीक होने की बात आती है तो हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। यह वो ही पाखंड है जो हमें शिक्षा सिखाती है, वो शिक्षा जिसका मूल्यों में विश्वास ही नहीं है। शिक्षा के निर्माताओं की मर्जी के अनुसार हम पाखंड सीखते हैं, ना कि विजेता बनना। मिस्टर नागेश्वर राव का कार्यकाल वैसे ही विवादों से भरा रहा है। उन्हें हिंदुत्व की आई के कारण बहुत टारगेट किया जाता रहा। उनके आलोचक उन पर कट्टरवादी होने का आरोप मढ़ते हैं, जबकि ये उन्हें सनातन संस्कृति का जागरण लगता है। उनकी पत्नी के व्यवसाय को लेकर उनके आलोचक उन्हें खूब तंग किया करते थे। उनके विरोधियों ने एक समय उनकी पत्नी के कोलकाता स्थित किसी कंपनी के साथ पैसे को झोल मोल करने का आरोप लगाया था। उस समय पर भी IPS अधिकारी आक्रामक दिखे थे। हिंदुत्व के विनाश की तत्कालीन सरकारों की साजिश को वह पहले भी सामने रख चुके हैं। उनके अनुसार में पूर्व सरकार ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर हिस्ट्री को मिटियामेट करने का काम किया है। इस चीज़ के लिए उन्होंने दिल्ली के रोड का उदाहरण देते हुए समझाया था कि दिल्ली जिसे पांडवों ने बसाया, उनके या श्री कृष्ण के नाम पर एक भी रोड नहीं है, जबकि आक्रांताओं के नाम पर न जाने कितने रोड बने हैं। वर्तमान डायरेक्टर जनरल होम गार्ड फायर सर्विस एवं सिविल डिफेंस के अनुसार राम जन्मभूमि का 1980 में ताला खुलने की घटना तथा रामायण लवकुश जैसे धारावाहिकों का टीवी पर प्रसारण था, जिसने हिंदुत्व को संजोने का काम किया। उनके अनुसार एक अन्य चरण में NCERT के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के अध्याय डाले गए थे जिनका उद्देश्य इस्लामिक आक्रांताओं का महिमा मंडन करना व हिंदू योद्धाओं का चरित्र हनन करना था। इन अध्यायों में शामिल थे इस्लामिक भूमियाँ, मुगल दरबार, इस्लामिक परंपराएं आदि। क्या हम भूल गए धर्मांतरण का वो खूनी इतिहास जिसके पंजे आज भी भारत माँ को नोचने का ख्वाब देखते हैं? राव जी के अनुसार रही सही कसर सिनेमा ने पूरी की, जिसने हिंदू धर्म को केवल पाखंडवाद के चश्मे से ही दिखाया।